पकड़ा गया सिंधिया का सबसे बड़ा झूठ। कांग्रेस नेता ने कर दिया पर्दाफाश। जिस थाली में खाया उसी में किया छेद। सुप्रिया श्रीनेत ने बता दिया सिंधिया का भेद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लावरा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई आप पर हद से ज्यादा विश्वास करता है और आप उसी को अंधेरे में रखकर उसके साथ धोखा कर रहे हैं या फिर उसके पीठ पीछे उसी की बुराई कर रहे हो। राजनीति में अक्सर आपने ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा। दल बदलने वाले नेताओं पर तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसे एक और नेता है जो इस वक्त एमपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा कहे जा रहे हैं, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। साल 2020 में महाराज कहे जाने वाले सिंधिया ने अपनी पुरानी पार्टी, जिसका साथ उनके पिता ने भी निभाया था, उसे छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और कांग्रेस की सरकार को गिरवा दिया। कांग्रेस की सरकार गिरने के साथ साथ ही इस वाकया के बाद लोगों का विश्वास भी सिंधिया से गिरने लगा। एक बार फिर से एमपी में विधानसभा चुनाव है। चुनावों में बीजेपी के लिए सत्ता में दोबारा बने रहने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के पास सत्ता हासिल करने का एक मौका है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही भरसक प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में घूम घूम कर वोट अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में सच और झूठ के बीच का अंतर भूलते भी जा रहे हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह के लिए वोट अपील करने पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 55 सालों तक कांग्रेस ने ग्वालियर से वोट तो मांग लिया मगर काम नहीं किया। मतलब कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया मगर विकास नहीं किया। 15 महीने कमलनाथ की सरकार के दौरान भी सिंधिया जी ने खूब जोर लगाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। क्या कहा था उन्होंने, आप खुद सुनिए। 55 वर्ष मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस 55 वर्षों में प्रदेश के अंदर ग्वालियर के लिए जू नाम का भी विकास और प्रगति नहीं किया। और 15 महीनों की सरकार आई, 10 बार हमने कहा ग्वालियर के विकास के बारे में, ग्वालियर की प्रगति के बारे में। वोट तो हमारे संभाग से लिए। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 26 सीट कांग्रेस नहीं जीतती, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनती। हमारे संभाग के मजबूती के आधार पर वो सरकार बनी। हम नेतृत्व की दौड़ में नहीं थे, लेकिन हम विकास के होड़ में थे, हम प्रगति के होड़ में थे। हमारे गरीबों का उत्थान हो, विकास हो, ग्वालियर को राष्ट्रपटल के नक्शे पर दोबारा स्थापित करने के लिए दिल में लगन थी मेरे भाई और बहन। अब सिंधिया जी ने भर भर के कांग्रेस को कोस दिया। वैसे तो ये वही सिंधिया है जो कांग्रेस में रहे और जीते भी। क्या इन्होंने खुद भी अपने संभाग के लिए कुछ किया था? खैर, उनके इस झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। उन्होंने बताया कि 55 सालों में कब, किसने और कैसे राज किया है। उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ग्वालियर सांसद 1984, वर्तमान माधवराव सिंधिया, कांग्रेस 1984, 1989, 1991, 1996 और 1998। इसके बाद जयवान सिंह पवैया भाजपा 1999, राम सेवक कांग्रेस 2004, यशोधरा राजे सिंधिया भाजपा से, जिन्होंने 2007 और 2009 में राज किया, नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा 2014, जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, विवेक शेजवलकर भाजपा 2019, जनहित में जारी सूचना समाप्त। सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट को लेकर बवाल मच गया। श्रीनेत ने जो जानकारी दी उसके अनुसार बीजेपी ने ज्यादातर ग्वालियर में जीत दर्ज की है, बावजूद इसके वहां विकास नहीं हुआ। लेकिन ठीकरा सिंधिया ने कांग्रेस पर फोड़ दिया। वैसे जो जानकारी सुप्रिया श्रीनेत ने साझा की है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।